नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जिस्टेक उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट यहाँ पर ओपन है और इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। खतौनी में आपका नाम आदेश में चढ़ा है तो आप फार्मर आईडी कैसे बना सकते हैं, किसान कार्ड को कैसे बना सकते हैं और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, तो बने रहिए इस वीडियो में, जानते हैं जानकारी विस्तार से स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी खतौनी में जो भी नाम फ्रंट पे आ रहा है उसमें आदेश हुआ है और आदेश आपका बैक साइड में लिखा हुआ है। इसके लिए आपको यदि लास्ट डेट से पहले ये काम करना है, फार्मर आईडी बनानी है, तो अपने लेखपाल से अतिशीघ्र मिलना होगा, तहसील में जाना होगा, जो नाम आदेश में लिखा है उसको फ्रंट पे लाना होगा। होता क्या है, जब हम फेच लैंड करते हैं तो वहाँ पर अपना जिला और जहाँ पर भी खतौनी जिस तहसील में है, जिस मौजे में सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर सर्वे नंबर और सब सर्वे नंबर मिलता है देखने को। और एक नया ऑप्शन वहाँ क्रिएट हुआ है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो वहाँ पर क्लिक करके अपना नाम जनरेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, सर्वे नंबर है 16 अंकों का, उसमें जो नाम अटैच है यानी कि जो फ्रंट पे अटैच है वही नाम वहाँ पर शो करते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करके वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये इशू आ रहा है। तो हम आ चुके हैं लॉगिन करके अंदर, जहाँ फीच लैंड डिटेल्स को हम लोग सिलेक्ट वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर जिला है, तहसील है, विलेज, मौजा और सर्वे नंबर, और यहाँ देखिए सब सर्वे नंबर जो 16 अंकों का होता है, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी बोलते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने गाटा संख्या सर्वे नंबर डाला, यहाँ पर सबमिट बटन मिला, मैंने सबमिट किया। उसके बाद सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफाई नेम की यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू की लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ से वो नाम सिलेक्ट कर लेते हैं जो नाम खतौनी के फ्रंट पर आ रहा होता है। ठीक है, अब जिनका नाम आदेश में है वो क्या करेंगे, माई नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ऑनर्स। तो यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ क्लिक करने से जो नाम आदेश में वो यहाँ दिख जाएगा। बट यहाँ अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है, यहाँ वही अपडेट है जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि सब सर्वे नंबर 16 अंकों का होता है, उससे जो अटैच होते हैं नाम, यानी कि जो फ्रंट पे लिखा रहता है ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी सब नंबर सब सर्वे नंबर, उसी से जो नाम लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 फ्रंट पर, वही नाम इस सर्वे नंबर इस लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी से अटैच होते हैं। जब भी हम माई नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कॉलम जो है सिलेक्ट ओनर वाला बंद हो जाता है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया है और सो सिलेक्ट ओनर वाला कॉलम बंद हो गया और यहाँ पर सब सर्वे नंबर का कॉलम रह गया है और यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब सर्वे नंबर 16 अंकों का लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी सब सर्वे नंबर यहाँ शो होगा। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो नाम तो यहाँ शो करेंगे, लेकिन नाम वही शो करेंगे जो भी आपकी खतौनी है उसके फ्रंट पर जो नाम है वो यहाँ पर शो करेंगे, वो नाम नहीं शो करेंगे जो आदेश में लिखा हुआ है। अब फर्स्ट चरण जो आपका जो है 31 जनवरी तक चलने वाला है, यदि डेट एक्सटेंड होती है तो आप इसके लिए और भी लाभ पा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं अपना संशोधन करवा कर। ठीक है, तो उससे पहले आपको करना क्या है, अपनी तहसील में जाइए, अपने लेखपाल से मिलिए, तहसील में जाइए और वहाँ पर उन्हें बताइए कि इस तरीके से मेरा नाम आदेश में चढ़ा हुआ है और सर मेरा नाम फ्रंट पे आना चाहिए, जिससे कि हम PM किसान जो फार्मर रजिस्ट्री है का उसका आवेदन कर सकें। फिलहाल यहाँ कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि माई नेम इज शो लिस्ट वाले लिंक पर क्लिक करके आप आदेश वाला नाम यहाँ अपडेट कर सकें, ऐसा कोई अपडेट नहीं है और ऐसा कोई अपडेट अभी भी लेखपाल के पास भी नहीं सुनने को मिला है। तो यहाँ आप एक काम बेस्ट कर सकते हैं, यदि 31 जनवरी से पहले आप अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, PM किसान की किस्त लेना चाहते हैं सम्मान निधि वाली, तो इसमें आपको यही करना होगा कि लेखपाल से मिलिए जाके उनसे कहिए कि आदेश का जो नाम आ चुका है आदेश में, अब वो आदेश वाला जो नाम है वो हमारे खतौनी के फ्रंट पर आना चाहिए और जिस सब सर्वे नंबर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी से जुड़ जाना चाहिए। तो तब आप यहाँ जब सिलेक्ट करेंगे तो वो नाम यहाँ शो होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में और उसको सिलेक्ट करके आप अपनी जो लैंड है उसको वेरीफाई कर पाएंगे और इसको फार्मर रजिस्ट्री का आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। यदि कोई सेकेंड चरण द्वितीय चरण यदि रखा जाता है, सरकार की तरफ से कोई अपडेट आता है, तो द्वितीय चरण में जो है आप जो है
जो नाम आदेश में आ रहा है आपका, उसके लिए कोई अपडेट दिया आता है सेकंड चरण में, तो उसको आप कर सकते हैं। बहरहाल ये सब कहना मुश्किल होगा आगे क्या होगा, बट उससे पहले आप जो कर सकते हैं वो आप बात समझिए। आपको अपने लेखपाल से मिलकर जो फटाफट जो है उसका जो आदेश में है, आदेश वाला जो है फ्रंट पर कोशिश करके उनसे बोलिए, तो आपका जो नाम जब फ्रंट में आ जाएगा तो उसको आप आसानी से उसमें ऐड कर पाएंगे। तो ये जो खतौनी में जो आदेश में नाम लिखा है उसका सॉल्यूशन सबसे बेटर यही है, नहीं तो फिर आपको द्वितीय चरण तक का ही इंतजार करना पड़ेगा। जब कोई अपडेट आएगा तभी आप इस पर कोई संशोधन या फिर अपना जो आदेश वाला नाम है इसमें फीड कर पाएंगे। इस प्रकार जब हम सर्वे नंबर को सब सर्वे नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये लिस्ट इस प्रकार से ओपन हो जाती है। सर्वे नंबर गाटा संख्या बोलते हैं और सब सर्वे नंबर को लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तो किसी एक पर टिक कर सकते हैं, या ज्यादा जगह नाम आ रहा है तो ज्यादा जगह टिक कर सकते हैं, अपना गाटा संख्या चेक कर सकते हैं, अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि एक ही जगह नाम आ रहा है तो एक पर टिक कर दीजिएगा, उसके बाद सबमिट करेंगे तो एक अलग प्रकार का ऑप्शन आपके सामने होगा। इस प्रकार का टिक करते ही एक ऑप्शन खुल जाता है आपके सामने, ऐड न्यू लैंड डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद बाकी सब भराया है। ऐड लैंड डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो ये लैंड डिटेल आपका ऐड होगा। उसके बाद आपको नेम में जो स्कोर है वो चेक कर लेना है, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कितना आ रहा है, ग्रीन है, एलिजिबल है, तब आपको उसको वेरीफाई लैंड पर क्लिक करना है। एक बार यदि आपने सेव या सेव एज ड्राफ्ट कर दिया फिर आप उस चीज को नहीं हटा सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। सेव और सेव एज ड्राफ्ट तब करें जब नेम मैच स्कोर आप देख लें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 95 है, 74 है या फिर 80 है, 0 नहीं आना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। और ग्रीन में जितना भी परसेंटेज हो वो इलिजिबल होना चाहिए। जैसे ग्रीन आ रहा है तो उसमें जैसे मान लीजिए 80 है या 90 है या 75 है या फिर 100 है या 99 98 ग्रीन में होना चाहिए, ठीक है, तो वो इलिजिबल है। तब आप वेरीफाई लैंड कर दीजिए, उसके बाद पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए, उसके बाद आप सेव करिए, उसके बाद आप प्रोसीड टू ई साइन कर लीजिए। हालांकि समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, सर्वर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है ई साइन के लिए, बट आपको प्रयासरत रहना होगा और समस्या का सॉल्यूशन जो है मिल जाता है अगर आप ज़्यादा प्रयास कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ एक डेमो के तौर पे एक नाम फीड किया था और उसमें जो नेम में जो स्कोर है वो यहाँ 0 आ रहा है। तो ऐसे में आपको सेव बटन नहीं करना चाहिए, सेव एज ड्राफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, पहले इसको देख लेना चाहिए। लैंड को ऐड करने के बाद देख लेना चाहिए नेम में स्कोर क्या है। यदि सही है, जैसा कि मैंने बताया ग्रीन में जो भी परसेंटेज हो इलिजिबल हो, तभी आप वेरीफाई लैंड करें, ठीक है। उसके बाद पूरा फॉर्म चेक करें, उसके बाद सेव करें, उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन करें। एक बार आपने प्रोसीड टू ई साइन कर दिया या सेव कर दिया, सेव ड्राफ्ट कर दिया, फिर डिटेल जो लैंड आपकी जो है सेव हुई है वो आप दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो सेव हो जाती है फिर वो। अब जैसे कि यहाँ पर जो समस्या आ रही है, उनका नाम आधार कार्ड में भी सही है, बिल्कुल खतौनी में भी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी यहाँ नेम में जिसको 0 आ रहा है, जो कि सर्वर का बड़ा इशू है। ये लगभग 3 4 5 दिन लग जाएंगे, धीरे धीरे वो अपने आप ही ये जब अपडेट होगा तो यहाँ वो शो करने लगता है। तो जिनके में भी नेम में स्कोर 0 आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड में भी नाम सही है और खतौनी में भी नाम बिल्कुल सही है, फिर भी 0 आ रहा, तो ये सर्वर प्रॉब्लम से जल्द ही अपडेट होगा। और लॉगिन करके हर एक 2-1 दिन में चेक करते रहिए, यहाँ पर आपका परसेंटेज शो करने लगेगा नेम मैच स्कोर। तो ये भी जो लैंड की प्रॉब्लम है, लैंड डिटेल्स की दिक्कत है, लैंड का एरर है, वेरीफाई लैंड है, प्रोसीड टू ई साइन का एरर है, और ये खतौनी में जो नाम नहीं आ रहा, आदेश में नाम लिखा हुआ फ्रंट में नहीं है, तो वो उसको हम कैसे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी से ऐड करें, सर्वे नंबर से कैसे ऐड करें। तो जल्द ही अपने लेखपाल से मिलें और इस समस्या का सॉल्यूशन पाएं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।